रूल नंबर 35 क्या है आपका? रूल नंबर 35 क्या है? ये भी बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। जो रूल नंबर 35 का रूल है आपका, जैसे आपका एज वेल एज मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि कहीं से भी पूछा जाए तो आपने याद रखना है ये चीज़ें। एज वेल एज हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एलोंग विद हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एंड नॉट टू, सॉरी एंड नॉट हो गया, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर दैन, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय, कंट्रोल्ड बाय, लेड बाय, रन बाय या फिर डोमिनेटेड बाय। ये आपके दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं, या यूँ कहो कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आते हैं। तो कभी भी अगर ये दो सब्जेक्ट के बीच में आए या दो प्रोनाउन या नाउन के बीच में आ रहे हैं तो हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? तो ये याद रखना है कि इसके पहले जो सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि इनके पहले वाले जो सब्जेक्ट आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। अगर वर्ब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रखेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखेंगे। मतलब ये हमेशा दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं और इनके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। ओके, ये रूल है आपका। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, द पब्लिशर as well as the writers, अब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? हैज़ या हैव डन, सॉरी कम। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? कम। अब यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, द पब्लिशर एक सब्जेक्ट है आपका, द राइटर्स दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एज वेल एज आ जाए या एक्सेप्ट आ जाए, बिसाइड, रेदर दैन, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपके दो सब्जेक्ट के बीच में ये आ रहे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखी जानी चाहिए? तो जो पहला सब्जेक्ट होगा, इनके पहले वाले जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट द पब्लिशर है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। पब्लिशर क्या है? जो कि सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर ही आनी चाहिए। यहाँ पे आपका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यही रूल था, ये सारे में फॉलो करता है। मैंने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, ही एंड नॉट, हिज ब्रदर्स। आगे इज या आर फाउंड गिल्टी, ही आया, एक आपका सब्जेक्ट आया, और हिज ब्रदर्स दूसरा सब्जेक्ट आया। ओके, और यहाँ पे बीच में क्या आया है? एंड नॉट आया। एंड नॉट है, मैंने लिखा है एंड नॉट, लेकिन अब अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग? तो कभी भी ये हमेशा दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं, और ये दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं, और हम अपनी वर्ब रखेंगे जो इसके पहले वाले जो सब्जेक्ट आए हैं, जो नाउन प्रोनाउन आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, आर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपने पूरा याद रख लेना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, एक मिनट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, द राइटर्स एज वेल एज
द पब्लिशर। अब राइटर्स को इधर कर लें, पब्लिशर, द पब्लिशर। इज या आर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, राइटर है, पब्लिशर है, दो सब्जेक्ट है, एज वेल एज बीच में आया हुआ है। तो कभी भी आएंगे तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? इसके अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, इसके बाद वाले नहीं, इसके पहले वाले जो सब्जेक्ट या आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइटर्स हैं और राइटर्स क्या है? प्लूरल है, सो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर एक्साइटेड टू। ओके, तो इस तरह आप समझ सकते हैं इसको। अगला रूल क्या है आपका कि अगर दो सब्जेक्ट के साथ अगर ये आ रहे हैं, नीदर नॉर आ रहे हैं, या फिर ईदर और आ रहे हैं, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर आपका और, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? दो सब्जेक्ट के बीच में, ये दो सब्जेक्ट आते हैं, इनके साथ भी दो सब्जेक्ट आते हैं, बीच में नहीं आते, दो सब्जेक्ट इनके साथ आते हैं। मतलब नीदर के बाद एक सब्जेक्ट होना रहता है और नॉर के बाद एक सब्जेक्ट रहता है। कोई भी एक सब्जेक्ट रहेगा तो दो सब्जेक्ट के बीच में ये आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्ब कैसे रखेंगे? तो ये याद रखना है कि जब भी कभी नीदर नॉर आए, ईदर और आए, या नॉट ओनली बट ऑल्सो आए, या फिर आपका और आता हो, तो हमेशा नॉर हो गया या फिर और हो गया या बट आल्सो हो गया, इनके बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, इनके बाद जो सब्जेक्ट आएंगे, उनके अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब रखेंगे। ये ध्यान रखना है, उनके अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब रखेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा, एग्जांपल ले लेते हैं। चूँकि ये दोनों मतलब इनके बाद दो सब्जेक्ट आते हैं, नीदर नॉर, नीदर के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, नॉर के बाद एक सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने कहा नीदर ही नॉर आई वॉज या वर गिल्टी। नीदर आया है, उसके बाद एक सब्जेक्ट आया आपका यहाँ पे, फिर नॉर आया है, नॉर के बाद फिर से एक सब्जेक्ट आया, यानी कि इनके बाद दो सब्जेक्ट लगे रहते हैं इनके साथ। लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? ये भी सवाल उठता है कि वर्ब तब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो बाद वाला जो आपका नॉर है, जैसे आपका नॉर है या फिर और है या फिर बट ऑल्सो है, इनके बाद जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर के बाद आपका क्या आया है? आई आया है, ये सब्जेक्ट आया, इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब। तो आई के साथ कौन सी वर्ब आती है? वॉज आता है, तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ईदर का भी ले लेते हैं। ईदर द फादर और हिज सन्स वर punished। अब यहाँ पे बताएंगे, इधर आया है, उसके बाद फिर आपका एक सब्जेक्ट आया है, एक नाउन आया, फिर और के बाद भी आपका एक सब्जेक्ट आया है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? बाद वाले के। तो और के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हिज सन्स की बात हो रही है, जो कि प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, यहाँ पे आपका सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका वर्ब करेक्ट हो जाएगा। तो इधर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और भी देख लेते हैं, इसका सारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉट ओनली का भी देख लेते हैं। नॉट ओनली मोहन, not only Mohan but also his brothers, but also his brothers was या were present। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नॉट ओनली आया हुआ है, उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट आया, बट ऑल्सो के बाद भी एक सब्जेक्ट आया है,
लेकिन बाद जो बट ऑल्सो के बाद जो आपकी सब्जेक्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब रहेगी। तो हिज ब्रदर सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा यहाँ पे, वर्ब करेक्ट हो जाएगा, जो कि वॉज गलत हो जाएगा। तो नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, सिर्फ मोहन ही नहीं उसके भाई भी प्रेजेंट थे। तो नॉट ओनली मोहन, मोहन से बात नहीं हो रही, उसके भाई की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल आएगा। वो सब मत करिएगा, बस ये जो रूल है ये ध्यान में रखिएगा कि नॉट ओनली हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, इधर और हो गया, निदर नॉर हो गया। तो नॉर के बाद और के बाद या बट ऑल्सो के बाद जो आपकी सब्जेक्ट आएंगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अच्छा बट का भी देख लेते हैं कि बट वाला कैसे है। बट वाला भी देख लेते हैं कि बट वाला कैसे है। इसमें बट मैंने लिखा है क्या, यहाँ पे आप बट को भी ऐड कर लेंगे। बट मतलब नॉट नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और भी है आपका, उसके बाद बट भी है, ध्यान रखिएगा। इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल कि इसका कैसे आ सकता है। तो नॉट ओनली, ओके, तो यहाँ पे हम एक जस्ट मिनट, ये यही बट है, बट ऑल्सो वाला ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बट ऑल्सो वाला है ना, ये इधर आ जाता है, बट इधर आ जाएगा और ऑल्सो इधर आ जाएगा। ये वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे नॉट ओनली राकेश, नॉट ओनली राकेश बट मोहन इज या आर ऑल्सो ऑनेस्ट, इस तरह भी आता है। ऑल्सो को थोड़ा दूर कर देगा, ऐसा जरूरी नहीं कि बट के साथ ही लगा हो, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बट ऑल्सो यहाँ पे साथ में दिया था, यहाँ पे दूर कर दिया, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे नॉट ओनली राकेश बट का ऑल्सो लगा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉट ओनली राकेश बट मोहन इज या आर ऑल्सो ऑनेस्ट। सिर्फ राकेश ही नहीं है बल्कि मोहन भी क्या है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बट के देखेंगे, बट के बाद जो आपकी सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्ब रखना है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, जो कि मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर आ जाएगा यहाँ पे। नॉट ओनली राकेश बट मोहन इज ऑल्सो ऑनेस्ट, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, और वाला भी था इसमें, ये और वाला भी है, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कैसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा यू और ही वर पंक्चुअल, यू और ही वॉज या वर पंक्चुअल, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और आया हुआ है। अब दो सब्जेक्ट के बीच में ये आया है, बट ये ध्यान रखना है कि किसके बाद हमें अपनी वर्ब रखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे और के बाद जो आपकी वर्ब आती है, सॉरी और के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे ही आया हुआ है, ही की जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। ओके, तो ये था रूल, ये आपने ध्यान में रखना है रूल। दो रूल इसमें हमने पढ़ लिया है, ये भी ध्यान में रखना है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं।